Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science of Class 4th and the book name is IT Click. In this book today I am going to teach you lesson 2. The name of the lesson is Types of Computer. बच्चों आज इस लेसन में हम कंप्यूटर के टाइप्स को समझेंगे, इसके प्रकार जो होते हैं उनको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कौन कौन से कंप्यूटर के टाइप होते हैं और फिर कुछ कंप्यूटर्स को भी हम जानेंगे कि कौन कौन से मतलब टाइप्स के अंदर कैटेगरीज दी हुई हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हैं और फिर कैटेगरी के अंदर भी कंप्यूटर्स दिए हुए हैं तो उनको हम समझेंगे डिटेल में। और लास्ट में हम इस लेसन का बुक पार्ट भी कवर करेंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टिक मार्क हैं और आपके ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग है, इन सभी को भी हम इस लेसन में ही कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन को। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। In basic terms, a computer is an electronic device that processes data, converting it into information that is useful to people. In basic terms, साधारण शब्दों में या साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट प्रोसेस डाटा, जो डाटा को प्रोसेस करता है, कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन, और जो डाटा को प्रोसेस करने के बाद इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ यूजफुल टू पीपल, जो लोगों के लिए यूज़फुल बन जाते हैं। जो डाटा जो होता है बेसिकली बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जो लोगों के लिए यूज़फुल बन जाता है। एवरी कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रत्येक कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर है आपके सामने, किसी भी तरीके का कंप्यूटर है, वो एक इंस्ट्रक्शन मतलब उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम किया जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको क्या करना है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स के बारे में सीखेंगे। Types of computer. Broadly, we can categorize the computers into computers for individual users, computer for organizations. Broadly जो computers हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में? कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूजर्स एंड कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। लुक एट द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। नीचे तो डायग्राम दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का डायग्राम है। देखिए, जो कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल है उसमें कौन कौन से कंप्यूटर आपके आते हैं वो दिए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, नोटबुक कंप्यूटर है, टैबलेट कंप्यूटर है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर है और स्मार्टफोन भी आपका कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में ही आता है। कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? नेटवर्क सर्वर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। ये किस कैटेगरी में आते हैं? कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम बात कर लेते हैं जो कैटेगरी हैं उनमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट ए टाइम। ज़्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं वो एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं। एक समय में एक ही व्यक्ति कंप्यूटर्स को यूज़ करता है। दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सिंगल यूज़र कंप्यूटर। इस तरीके के जो कंप्यूटर होते हैं उनको सिंगल यूज़र कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब वो कंप्यूटर, ज़्यादातर कंप्यूटर क्या होते हैं, एक ही व्यक्ति एक बार में उसको यूज़ करता है, तो इस तरीके के जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स कहा जाता है। they are also known as पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इनको हम पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। द 6 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इन दिस कैटेगरी आर एज फॉलोज। इस जो कैटेगरी ये दी है इसमें 6 तरीके के 6 टाइप कंप्यूटर के दिखाए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पर है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये आपके सामने इसकी इमेज भी दी गई है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला है, कॉमन है कंप्यूटर का टाइप, डेस्कटॉप कंप्यूटर का टाइप कौन सा है, वो पर्सनल कंप्यूटर है। या हम ये कहें कि पर्सनल कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है कॉमन कंप्यूटर है वो कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इट इज़ डिज़ाइन टू सिट ऑन ए डेस्क और ए टेबल। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको हम एक टेबल पर
रख सकें। दीज आर द कंप्यूटर्स यू सी ऑल अराउंड यू इन स्कूल्स, होम एंड ऑफिसेज। ये वो कंप्यूटर हैं जिनको आप अपने आसपास देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, घर पर या फिर किसी भी ऑफिस में देखते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनी जॉब विद ग्रेट ईज एंड एफिशिएंसी। ये वो कंप्यूटर हैं, दीज कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनी जॉब, किसी भी तरीके का काम ये कर लेते हैं आसानी से और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ ये काम को करते हैं। दीज आर यूज टू कम्युनिकेट, प्ले म्यूजिक, वॉच वीडियो एंड प्ले गेम्स। ये जो कंप्यूटर हैं ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, म्यूज़िक प्ले करने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए, वीडियो देखने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्क स्टेशंस की। अ वर्क स्टेशन इज़ मोर पावरफुल दैन ए स्टैंडर्ड डेस्कटॉप पीसी। एक वर्क स्टेशन जो होता है वो डेस्कटॉप, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप पीसी जो होता है उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। These computers are used by scientists, engineers, and animators who need a computer with greater than average speed and power to perform sophisticated tasks. दिस कंप्यूटर आर यूज बाय, ये इस तरीके के जो कंप्यूटर हैं मतलब वर्क स्टेशंस जो हैं वो किन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं? साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं या एनिमेटर्स यूज़ करते हैं। हु नीड ए कंप्यूटर विथ ग्रेटर दैन एवरेज स्पीड, जिनको कंप्यूटर की जो स्पीड है, नॉर्मल जो एवरेज स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, और एंड पावर टू परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड, और इनको इस तरीके के कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो जटिल से जटिल काम को भी आसानी से कर सकें, इस तरीके की इनके अंदर पावर हो। सॉल्यूशन बॉक्स में देख लेते हैं क्या दिया गया है। माइक्रो कंप्यूटर दिया है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर फाउंड इन एन ऑफिस, क्लासरूम एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब कंप्यूटर का जो टाइप है जो ऑफिस और क्लासरूम में मिलता है वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। वर्क स्टेशन, ए फास्ट पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। ये वो कंप्यूटर है, ये एक पावरफुल, फास्ट, तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर है जो साइंटिफिक एप्लीकेशन और ग्राफिक्स में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नोटबुक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में। इसको हम लैपटॉप कंप्यूटर भी बोल देते हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स आर अप्रोक्सीमेटली इन द शेप of an 8.5 by 11 inch notebook easily be fit inside a briefcase। देखिए जो नोटबुक कंप्यूटर है वो एक जो नोटबुक होती है 8.5 बाय 11 इंच की, उसके साइज़ के होते हैं और इनको एक ब्रीफ केस में भी फिक्स किया जा सकता है, फिट हो सकते हैं ये। बिकॉज पीपल फ्रिक्वेंटली सेट दीज कंप्यूटर ऑन देयर लैप, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर। क्योंकि जो लोग हैं सामान्यतः इनको अपनी गोद में, लैप में भी रख लेते हैं, इसलिए इनको लैपटॉप कंप्यूटर भी बोला जाता है। दीज कंप्यूटर आर स्मॉल इनफ टू बी कैरीड बाय देयर यूज़र्स। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इनको कोई भी यूज़र कहीं भी आसानी से ले जा सकता है। दैट्स वे दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मोबाइल कंप्यूटर। इसीलिए ये जो कंप्यूटर है ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? मोबाइल फ़ोन की मोबाइल कंप्यूटर की कैटेगरी में ये आते हैं। अब हम बात करते हैं टैबलेट के बारे में। द टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर आर द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन पोर्टेबल एंड फुल फीचर्ड कंप्यूटर। जो टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर है वो एक नया विकास है, नया डेवलपमेंट है ये पोर्टेबल या फिर फुल फीचर्ड कंप्यूटर्स में। जो फुल फीचर्ड कंप्यूटर है पोर्टेबल, पोर्टेबल का मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जो आसानी से ले जाया जा सके। तो इस क्षेत्र में ये एक नया डेवलपमेंट है, नया विकास है। दे आर लाइटर इन वेट दैन दैट ऑफ नोटबुक पीसी and can accept input from a special pen called stylus। देखिए ये जो है ये हल्के होते हैं, जो नोटबुक पीसी आपके लैपटॉप कंप्यूटर हैं उनकी तुलना में ये वजन में हल्के होते हैं। and can accept input from an special pen कॉल्ड स्टाइलस। देखिए और ये जो इनपुट, इनको मतलब इनपुट जो प्राप्त करते हैं, जो डाटा एक्सेप्ट करते हैं वो एक पेन होता है इनमें जिसको स्टाइलस बोला जाता है या फिर डिजिटल पेन भी इसको बोला जाता है। विच इज़ यूज टू राइट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, जिसका यूज़ करके मतलब उस पेन का यूज़ करके हम डायरेक्ट इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख सकते हैं।
They also have a built-in microphone and special software that accept input from the user voice. इनमें एक बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है, मतलब जो आपका टैब होता है, टैबलेट होता है, उसी के अंदर एक माइक्रोफोन होता है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ करके जो यूज़र है वो अपनी वॉइस से भी वर्क कर सकता है, या वॉइस के इनपुट को भी वो एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर। अब हम हैंड हेल्ड पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके सामने पिक्चर दी गई है हैंड हेल्ड पीसी की। हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर आर कंप्यूटिंग डिवाइस स्मॉल इनफ टू फिट इन योर हैंड। हैंड हेल्ड कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग डिवाइस है और ये इतनी छोटी है कि आपके हाथ में भी फिट हो जाती है। ए पॉपुलर टाइप ऑफ हैंडहेल्ड कंप्यूटर इज ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है इनमें हैंडहेल्ड कंप्यूटर में वो कौन सा है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर टेकिंग नोट्स, डिस्प्लेइंग टेलीफोन नंबर्स एंड एड्रेस। इनका जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? नोट्स के लिए यूज़ किया जाता है और फ़ोन नंबर या फिर एड्रेसेस को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट PDAs कम विद ए पेन दैट लेट्स द यूज़र राइट ऑन द स्क्रीन। और ज़्यादातर जो ये कंप्यूटर होते हैं, PDAs कंप्यूटर जो होते हैं, इनके साथ एक पेन आता है जिसका यूज़ करके यूज़र इसकी स्क्रीन पर भी लिख सकता है। They also have teeny built-in keyboard and microphone that allow user voice input। इनमें एक छोटा कीबोर्ड, मतलब टीनी का होता है छोटा कीबोर्ड, इसी में होता है, बिल्ट इन होता है, इसी के अंदर होता है, और एक माइक्रोफोन भी होता है जिससे ये वॉइस इनपुट को भी एक्सेप्ट करता है, वॉइस इनपुट के डाटा को भी एक्सेप्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स की। सम सेल्यूलर फोन्स हैव टिनी पीसीज। कुछ सेल्यूलर फोन में टिनी पीसीज होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। दीज फोन्स हैव स्पेशल फीचर्स, और इन फोन में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। दैट्स वे दे आर कॉल्ड स्मार्टफोन्स। इसीलिए मतलब इनमें जो स्पेशल फीचर्स होते हैं इसलिए इनको स्मार्टफोन कहा जाता है। दीज फीचर्स कैन इंक्लूड वेब एंड ईमेल एक्सेस, स्पेशल सॉफ्टवेयर सच एज personal organizer, and special hardware such as digital camera and music player. These features can include, ये जो फीचर्स हैं इनमें कौन कौन से फीचर हैं? वेब का है, एक ईमेल एक्सेस का है, और स्पेशल फीचर्स इसके अलावा इसमें क्या है? पर्सनल ऑर्गेनाइजर होता है, एंड इसमें स्पेशल हार्डवेयर कौन कौन सा? डिजिटल कैमरा होता है इसके अंदर, म्यूजिक प्लेयर होती है, ये सब फीचर इसके अंदर होते हैं। सम मॉडल्स हैव मिनिएचर कीबोर्ड, और कुछ मॉडल्स में छोटा कीबोर्ड भी होता है। कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हमने पढ़े थे अभी तक ये थे हमारे कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल्स यूजर्स के लिए। अब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर्स यूज फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द नीड्स ऑफ मैनी यूजर्स एट ए टाइम, और ये एक समय में बहुत सारे यूजर्स की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। सो दे आर नोन एज मल्टी यूज़र कंप्यूटर, इसीलिए इन कंप्यूटर्स को मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। These type of computer are used in scientific organizations, schools, industries। और इस तरीके के जो कंप्यूटर हैं वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल और इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दैम इन डिटेल, और इनको हम अब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्क सर्वर की बात कर लेते हैं। टुडे नेटवर्क ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। टुडे मतलब आज के समय में नेटवर्क ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर पर बेस्ड है, आधारित है। इंडिविजुअल यूजर्स हैव देयर ओन कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू वन और मोर सेंट्रलाइज्ड
कंप्यूटर कॉल्ड नेटवर्क सर्वर्स। ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं उनके पास, मतलब जो इंडिविजुअल यूज़र हैं, अलग अलग यूज़र्स हैं, उनके पास अपने अपने अलग अलग कंप्यूटर होते हैं, जो एक इक्विपमेंट कंप्यूटर होते हैं और नेटवर्क सर्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस such as in banks, insurance companies and railway stations, where many people frequently need to use the same data. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर बहुत सारे पीपल, मतलब बहुत सारे जो यूज़र हैं वो सेम डाटा को एक ही समय में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर किस तरीके के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। These are large powerful computer as they can handle the processing needs of thousands of users at a time. ये कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते हैं। These are large powerful computer, बड़े और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं as they can handle the processing needs of thousands of users at a time. और ये हज़ारों की संख्या के जो यूज़र्स हैं, मतलब हज़ारों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम भी होते हैं, हैंडल कर लेते हैं इतने सारे डाटा को एक साथ। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स वर फर्स्ट रिलीज्ड इन द 1960s। मिनी कंप्यूटर्स सबसे पहले रिलीज जो आए थे, मतलब वो कब आए थे? 1960s में आए थे। एंड गॉट देयर नेम बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड एज कम्पेयर्ड टू अदर कंप्यूटर। इनका जो नाम है ये मिनी कंप्यूटर, ये इनके साइज़ की वजह से रखा गया था, क्योंकि ये जो कंप्यूटर थे, जो दूसरे कंप्यूटर थे उनकी तुलना में काफ़ी छोटे थे। द कैपेबिलिटीज़ ऑफ मिनी कंप्यूटर आर समवेयर बिटवीन दोज ऑफ मेन फ्रेम एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। और इनकी जो स्पीड थी, कैपेबिलिटीज़ थी, वो ऐसी ही थी जैसे पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उनकी तुलना में मतलब अच्छी थी या उनके आसपास ही थी। दे कैन हैंडल मच मोर इनपुट एंड आउटपुट दैन पर्सनल कंप्यूटर। और ये पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डाटा को, इनपुट को या आउटपुट को हैंडल करने में सक्षम थे। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। दे कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। और ये भारी मात्रा में डाटा को प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन एज पर सेकेंड। ये जो सुपर कंप्यूटर है, द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो पर सेकेंड में ट्रिलियन, एक सेकेंड में, पर सेकेंड में 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। दे आर आइडल फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर एक्सट्रीम कैलकुलेटिंग पावर। ये दे आर आइडल, ये आदर्श माने जाते हैं। किसके लिए आदर्श माने जाते हैं? फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बहुत सारे डाटा को हैंडलिंग लार्ज, मतलब बहुत सारे डाटा को, और जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जटिल समस्याएं हैं, और जिनको करने में कैलकुलेटिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा लगती है, उनको करने में भी ये सक्षम है, आदर्श माने जाते हैं। तो ये था आज का लेसन। अब हम इस लेसन में आई एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट वन, वर्क स्टेशन कंप्यूटर आर यूज्ड बाय। वर्क स्टेशन कंप्यूटर किनके द्वारा यूज किए जाते हैं? साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एनिमेटर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सभी के द्वारा ही यूज किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर फाउंड इन। सब कंप्यूटर का सब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, मतलब इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर फाउंड इन। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर कहाँ पाए जाते हैं? ऑफिस में पाए जाते हैं, क्लासरूम में, दोनों जगह ये पाए जाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर यूज्ड इन। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर उनका कहाँ यूज़ किया जाता है? साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं यूज़ किया जाता, ना ही इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। स्कूल्स में हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या फिर घर पर यूज़ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो
कॉल्ड, पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूज़र कंप्यूटर भी बोलते हैं, सिंगल यूज़र कंप्यूटर, या फिर हमने एक वर्ड और इसमें पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर। तो ये दोनों ही सही हैं, आप सिंगल यूज़र कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा टाइप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। द टैबलेट इज़ द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन पोर्टेबल फुल फीचर्ड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वन, PDS स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मेन फ्रेम computer are used in large organizations such as bank, insurance companies and railways station. अब हम बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। अ वर्क स्टेशन इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नंबर सेकंड, ये आपका फॉल्स नहीं होगा, ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सिंगल यूज़र कैटेगरी में ही आते हैं, कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल्स में ही आते हैं। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप कंप्यूटर फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मोबाइल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेटवर्क सर्वर्स वर फर्स्ट रिलीज इन 1960, ये आपका फॉल्स है। सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, दिस इज करेक्ट, तो आप इसको ट्रू कर देंगे। ये मैचिंग दी गई है। टैबलेट पीसीज को आप टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर से मैच करेंगे। हैंड हेल्ड पीसीज को आप हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर से मैच करेंगे। नोटबुक कंप्यूटर्स को आप डेस्कटॉप कंप्यूटर से मैच करेंगे। सेलुलर फोन्स को आप स्मार्टफोन से मैच करेंगे। एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज्ड फॉर कम्युनिकेट एंड प्ले एक्सेट्रा, इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट वन, माइक्रो कंप्यूटर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस। तो ये था आपका आज का लेसन, जिसमें आज हमने लेसन को कवर किया और इसका बुक पार्ट भी कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।